નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન સ્થળ ભાજપ કાર્યાલય મનુભાઈ ટાવર સયાજીગંજ ખાતે તારીખ 10/10/2022 સોમવારના રોજ સમય સાંજે 4:30 વાગે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રદેશ મહામંત્રી માનનીય શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, શહેર અધ્યક્ષ શ્રી ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ ઉપસ્થિત રહેશે। આ પત્રકાર પરિષદમાં झारखंड राज्यना पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्र सरकारना आदिजाति विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा पत्रकार मित्रों ने संबोधन करशे। मित्रों, आज जैसे आपको बताया गया, मेरा 2 दिन का सरकारी प्रवास विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टि से हुआ है और इस समय आपका मंच में जितने भी हमारे बड़ौदा के वरिष्ठ नेतागण हैं, सबका परिचय हुआ है। कल मेरा यहाँ पर आना हुआ और आने के बाद लगातार प्रवास में हम 2 दिन तक यहाँ रहे और जैसे आपको बताया गया कि मैं यहाँ पर MSME यूनिट स्फूर्ति केंद्र में गया। वहाँ पर देखा ट्राइबल एरिया की महिलाएं जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से उस केंद्र को चला रही हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं का यह कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ वहाँ स्थापित हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। इसी तरीके से आप सबको जैसे बताया कि मैं नेशनल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के नाते भी देश भर में, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में और अन्य सभी प्रदेशों में हमारे यूनिट है, स्टेट यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और नेशनल लेवल में हम इन खेलों को बहुत अत्यधिक बढ़ावा दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब यदि हम सिर्फ कल जहां हम गए थे एकेडमी को देखने के लिए, तो वहीं हमने देखा कि वहां इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 93 बताई गई और इस तरीके से बहुत अधिक बच्चों में संभावना इस क्षेत्र में है, वो हमें देश भर में दिखाई देती है। और इसलिए आर्चरी के क्षेत्र में जो पोटेंशियल है उसको लगातार जब कभी भी प्रवास होता है तो हम वैसे केंद्रों में ज़रूर जाते हैं। हमारे दिनेश भाई भील वहाँ पर उस केंद्र में बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे खिलाड़ियों को उत्पादित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आज जब लौट रहा था फिर आर्चरी के एक सेंटर में गया, जहाँ देखा वहाँ पुलिस के लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से आर्चरी के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल में हमारी लगातार ये कोशिश हो रही है कि अच्छे खिलाड़ी उभर कर के सामने, और हमारा लक्ष्य है आगामी दिनों के लिए कि नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते। तो इस ढंग से जहां हम आर्चरी को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लगातार राज्यों के साथ मिल कर के हम काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इस राज्य का प्रवास हुआ और कल हम कई स्थानों पर गए। हमारे साथ इस समय राम सिंह राठवा जी है यहाँ पर, जो ट्राइफेड के चेयरमैन हैं, और यहाँ जो गुजरात में बंधन केंद्र के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांव के लोगों को जो रोज़गार दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वैल्यू एडिशन किया जा रहा है और उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार कैसे दिया जाए, इसका प्रयास चल रहा है। अभी इस समय गुजरात के बहुत सारे उत्पाद हमारे ट्राइफेड के साथ जुड़े हैं, लेकिन और अधिक बंधन केंद्र बने, लोगों को उसकी ट्रेनिंग मिले और रोज़गार मिले, इस तरह की कोशिशें हो रही है। इसी में हम लोगों ने कल एक बड़ी आयोजन यहाँ पर किया था और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और बहुत अच्छा संवाद रहा। इसके साथ साथ ही मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में,
कल रात में मैंने वहाँ के पूरे परिसर को देखा। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसमें लिफ्ट में जा कर के जो हमें शायद 35 फ्लोर वहाँ एक ये बनाया गया है, प्रदर्शनी बनाया गया, वहाँ पर चीज़ों को हमने देखा। इसके साथ साथ ही लेज़र शो जो होता है उसमें भी हमने भाग लिया और कुल मिलाकर के वहाँ बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण था, वहाँ जाने के बाद देश ही नहीं दुनिया के लोगों को इस बात से अवगत हो रहे हैं और लोग आगे भी होते रहे। इसी तरीके से आज का जो कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में हमने एक हमारा जो ट्राइबल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम बन रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ हम उसे बना रहे हैं। उस स्थान पर जाकर के हमने देखा, उसकी कार्य प्रगति पर है और हमारी ये कोशिश है और हमने यहाँ के पदाधिकारियों से भी बातचीत किया है। राज्य सरकार बहुत दिलचस्पी लेकर उसको पूरा कराने के लिए लगातार जोर दे रही है और मुझे लगता है कि समय अनुसार वो बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा। इसके अलावा मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहाँ नया कैंपस बन रहा है, 40 एकड़ एरिया में वो कैंपस अभी तैयार हो रहा है और वहाँ के वाइस चांसलर ने हमें बताया कि हम इसके अलावे भी अन्य स्थान पर एक लैंड आइडेंटिफाई करके रखे हैं। एक्सटेंशन भी हम वहाँ पर आने वाले दिनों में करेंगे और 350 करोड़ की लागत से वो योजना अभी स्ट्रक्चरल लेवल में काफ़ी पैमाने पर काम हो चुका है और इसका जो टारगेट है मई 2023 तक उसको पूरा करने की। इस समय दूसरे जगह में कैंपस चल रहा है और विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ाई चल रही है और सारी चीज़ों की जानकारी हमने ली। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रवास था, ये प्रवास में हमने ये देखा कि गुजरात प्रगति कर रहा है, गुजरात के सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास के कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और भारत सरकार की यही ज़्यादा कोशिश है कि ट्राइबल एरियाज़ में हम एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में और इसके साथ साथ ही हायर एजुकेशंस में और जो भी आवश्यकता ट्राइबल एरिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है, राज्य सरकार के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम इसे भारत सरकार के माध्यम से सहयोग करते रहेंगे और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका अच्छा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रवास था हमारा बहुत अच्छा रहा और अभी मैं फिर यहाँ मैं पार्टी ऑफिस, चूँकि मैं ऐसे तो हमारा सरकारी कार्यक्रम था लेकिन जब एज ए पार्टी वर्कर पार्टी ऑफिस में आना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ आया, आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं 13 को 13 और 14 फिर यहाँ के गुजरात के प्रवास में रहूँगा। वो मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा और उस समय पॉलिटिकल प्रोग्राम में हम और अधिक बात करेंगे क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं इस समय बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई मन में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जिज्ञासा या ऐसे प्रश्न उभर करके सामने आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है कि आप देखिए, मैं आपको इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्राइबल के मामले में धर्म का कोई बहुत ज़्यादा महत्व इस दृष्टि से नहीं है क्योंकि उसकी पहचान चारित्रिक गुणों से होती है, उसकी पहचान कैरेक्टर वाइज होती है। तो इस मामले में इस समय राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बात करना चाहिए। सर, गुजरात में जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उस पर बीजेपी का गुजरात में देखिए, गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय जनजातीय समुदाय बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को सुरक्षित पा रहा है, देख रहा है और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। अब यदि हम ये कहें कि पिछले आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन यदि हम
माननीय मोदी के कालखंड को उससे अलग कर दें, तो आप शिक्षा के स्तर और गुणात्मक सुधार में जो निर्णय हुए हैं उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन को कितना फोकस दिया जाए।